नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। विश्व के एकमात्र मध्य प्रदेश डिंडोरी जिले ऋण मुक्तेश्वर मंदिर ग्राम कुरका मठ में जो ही हजारों साल पुराने हैं, जहां ऋण मुक्तेश्वर महादेव भोले बाबा विराजमान हैं, जहां पुरातत्व विभाग के कर्मचारी जो कि अपने आप को मंदिर का पुजारी समझता है, आज सुबह नर्मदा परिक्रमा कर रही विदुषी ऋचा गोस्वामी जी ग्राम कुरका मठ ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पहुंची, जहां अपने आप में समझ रखने वाले पुजारी कुंज बिहारी जो कि माता जी ऋचा गोस्वामी को मंदिर में पूजा अभिषेक करने से रोकते हुए विवाद में उतारू हो गए। यहां तक कि कुंज बिहारी साथ में अपने बच्चों को भी बुला लिया और दोनों ने माता से जमकर विवाद किया। विवाद इतना बड़े रूप में बढ़ गया कि मौके पर जिले के आला अधिकारी, तहसीलदार, थाना प्रभारी और तो और कुंज बिहारी के न मानने पर क्षेत्रीय विधायक ओमकार सिंह मरकाम मौके पर पहुंचे और माहौल को शांत करते हुए मंदिर का ताला खुलवाया और विधायक के द्वारा पुरातत्व विभाग के उच्च अधिकारियों से बात करके भोले बाबा के मंदिर की अच्छी देखरेख, रखरखाव और मंदिर के पुजारी की मांग करते हुए सैकड़ों ग्रामीणों को विधायक ने संतुष्ट किया। ऋचा गोस्वामी ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के बारे में कहा कि ये मंदिर नर्मदा परिक्रमा मार्ग पर है और सभी परिक्रमावासी ऋण मुक्तेश्वर महादेव जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है। जब इस मंदिर में परिक्रमावासी आते हैं तो यहाँ ताला लगा मिलता है। मेरी प्रशासन से मांग है कि मंदिर का ताला समय समय पर खुलना चाहिए। भगवान ऋण मुक्तेश्वर भोलेनाथ का मंदिर है जो हमारे पवित्र डिंडोरी के ग्राम कुकर्रा मठ में स्थित है और अनादिकाल से भोले शंकर के जो हमारे मानने वाले जितने जनमानस हैं भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और जितने दर्शन के लिए आते हैं उनमें से अधिकतर लोग गांव के बता रहे हैं कि उन्हें दर्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि इस गांव के लोग भी जो हैं उनके प्रतिदिन दर्शन करने का सबकी श्रद्धा होती है। आस्था के साथ उनको सुबेरे दर्शन मिलना चाहिए और परिक्रमावासियों को भी दर्शन मिलना चाहिए, और यहाँ दर्शन नहीं मिल पा रहा है। ये एक बड़ा हमारे लिए चिंताजनक विषय है। और आज जो यहाँ पर नर्मदा परिक्रमा में जो आज हैं आदरणीय श्रीमती ऋचा गोस्वामी जी, जो बहुत बड़े बाल विदुषी के रूप में भी भगवान श्री कृष्ण के भोलेनाथ की कथा को बहुत बढ़िया ढंग से जनमानस के बीच में प्रस्तुत करते हैं, उनके द्वारा आज पूजा अर्चना की जा रही थी और उस समय यहाँ जो पुरातत्व के जो कर्मचारी हैं उन्होंने अभद्रता किया, उनके पूजा पद्धति में उन्होंने बाधा पहुँचाया। ये बहुत निंदनीय है और आज अभी हम देख रहे हैं कि ताला बंद फिर कर दिया गया है। तो ये हमारे लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है कि एक धर्म को मानने वाले लोगों को अगर भोले शंकर का दर्शन नहीं मिल पाएगा तो ऐसे समय में हमारे लिए बहुत बड़ी ये चुनौती है। और हम तो अभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर रहा हूँ और इस विषय में केंद्र सरकार को स्पष्ट एक नीति बनाना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है भोलेनाथ का दरबार 24 घंटा खुला रहता है। पुरातत्व विभाग को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि 24 घंटा में जब जो भक्त चाहे, जितना टाइम चाहे, किसको कब संकट आ गया, वो भोलेनाथ के दरबार में कब आना चाहता है, जब आना चाहे तब उसमें उसको दर्शन मिले। ये हमारी मांग है, जब आए वो तब उसमें दर्शन मिले। भोलेनाथ का दरबार हमेशा खुला रहता है, भक्तों के लिए खुला रहता है, तो भोलेनाथ की दरबार खुला रहना चाहिए। ये मैं भी व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत हूँ और अभी मैंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात किया है कि भोलेनाथ की दरबार में जो भक्त जब आए उसको भोलेनाथ के चरण तक पहुंचने का अवसर मिलना चाहिए। अभी साध्वी जी खुद अभी अनशन में बैठी हुई हैं, तो कैसे उनसे बात होगी, कैसे? देखिए, निश्चित रूप से अगर साध्वी जो भोलेनाथ के भक्त हैं आज वो धरने में बैठे हैं तो हमारे प्रदेश और केंद्र की सरकार को तत्काल में संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि हम आस्था के केंद्र पे अगर हमारे जो आस्था के मानने वाले लोग हैं वो अगर धरने में बैठ रहे हैं सिर्फ दर्शन के लिए, तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि तत्काल में इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए और उनके साथ जो घटना घटित हुई है उसके लिए जो जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी हैं वो जवाब दें और ऐसी घटना ना घटे दोबारा, ऐसी वो प्रबंध करें ताकि दोबारा किसी भी हमारे भक्त के साथ ऐसी घटना ना घटित हो। ऐसा माहौल बना यहाँ का। उसके दो विशेष कारण हैं। पहला ये कि मुझे किसी महात्मा ने बोला था कि कुकर्रा मठ में पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट तो दूर होते ही हैं,
बाकी परिक्रमा में एक बार परिक्रमावासी को कुकर्रा मठ में अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। ये ऋण मुक्तेश्वर महादेव हैं और हर किसी पर जन्म से 3 ऋण होते हैं। जो शास्त्र कहते हैं कि पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, ये होता ही है। तो जो भी यहाँ से पूजा कर लेता है उसको जन्म के ऋणों से मुक्ति मिल जाती है, तो उसके मोक्ष में संदेह नहीं रहता। ये हमारी आध्यात्मिक धार्मिक भावना है। उसके अनुरूप हम यहाँ अभिषेक करने के लिए आए। उस समय मेरे पास कोई सामग्री थी भी नहीं। मैं सिर्फ ये सोची कि चलो कोई सामग्री नहीं है तो मैं केवल रुद्री पाठ भगवान को सुनाऊंगी और चली जाऊंगी। मैं कोने में बैठ के रुद्री पाठ कर रही थी। यहाँ का जो भी केयर टेकर है वो आया, उसने आकर के मुझे बोला कि आप परिक्रमावासी हो। मैंने कहा इशारे से हाँ, क्योंकि मैं पाठ कर रही थी तो मैं बोली भी नहीं। तो बोला यदि परिक्रमावासी हो तो बस चलो निकलो। तो मैं उस समय कुछ नहीं बोली। अच्छा, मुझे ये पता है कि जितने परिक्रमावासी निकलते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है, जो आम नागरिक हैं, उनको हर रोज़ किसी न किसी के द्वारा दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। मेरा बस ये है कि चलो मैं कथाएं करती रही हूँ, भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत नाम हो गया, तो इस वजह से लोग मुझे थोड़ा सा खाने को अच्छा दे देते हैं, रहने को अच्छा दे देते हैं, मिलने को आ जाते हैं, प्रणाम कर लेते हैं। बाकी आम परिक्रमावासियों के लिए यहाँ पर पूरे क्षेत्र में देख लें, और ख़ासकर ये जो उभय तट है जबलपुर से निकलने के बाद अमरकंटक तक, यहाँ पे व्यक्ति रो देता है, सम्मान नहीं मिलता। पर यहाँ आम नागरिक की बात कर रही हूँ जो परिक्रमावासी निकल रहा है। मैंने सुन लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं अपना पाठ करती रही। वो फिर मुझ पे चिल्लाया, मैंने उसको थोड़ा सा हाथ दिखा दिया। मैं उस समय रुद्री के 5वें अध्याय पे थी। जब तक मैं 8वें अध्याय पे आई तब तक वो यहाँ आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, बस निकलो निकलो निकलो। मुझे ऐसा लगा कि ये ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार हो गया है। बाद के और शांति पाठ होते हैं वो मैं नहीं कर पाई, और उसके बाद मैं उठकर आई। मैंने उससे सिर्फ एक बात ज़रूर कही, भैया तू जानता है तो क्यों किससे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तेरे को जानना है तो तू पहले जान ले। वो बोला अब जो भी हो, जैसे भी हो, यहाँ मंदिर में किसी को घुसना मना है, पूजा करना, अभिषेक करना मना है। इस तरीके से उसने अपनी बात रखी, परंतु वो बात रखने का तरीका बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहारपूर्ण था, बहुत अभद्र भाषा थी। फिर उसकी एक लड़की आ गई, वो भी बहुत अभद्र भेष में थी, और जितना बुरा सा बुरा वो शब्दों का प्रयोग कर सकती थी या जितनी प्रकार की गालियाँ हो सकती थी वो सब हुई हैं। मंदिर में ये सब कुछ होना कहाँ तक अच्छा मानती है कि अब क्या मानती है? सबसे पहले तो ये 1000 वर्ष पुराना यदि मंदिर है तो इसमें लाइट क्यों नहीं है? भगवान पूरे समय अंधेरे में बैठे रहते हैं, एक दिया नहीं है, केवल ग्रामीण लोग जल चढ़ाने के लिए आते हैं, इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है मंदिर को कह करके। यदि पुरातत्व विभाग है तो मैं कब से संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई पता चले मुझे पुरातत्व विभाग अधिकारी है कौन, इसका जिम्मेदार कौन है। वो लड़की मुझे बोली आप मेरे बाप के मंदिर क्यों आए? केयर टेकर की लड़की बोल रही है कि बाप के मंदिर क्यों आए? ये 1000 साल पुराना उसका बाप का मंदिर होगा। और मेरे को तो चलो जो था वो मेरा व्यक्तिगत था, मैंने तो देखा यहाँ ग्रामीण लोग क्यों इकट्ठे हो गए, मुझे नहीं पता था कि इतने लोग इकट्ठे होंगे। मैं सोची ये मेरा एक निजी वो है और निजी उसमें हो जाएगा। एक एक व्यक्ति ने मुझे आकर के बोला कि माता जी आपको भगवान शिव जी ने भेजा है। शिव जी चाहते थे उनका कष्ट आज दूर हो गया, आज शिव जी खुश हो गए। मतलब ये शब्द सुनकर हमको ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान ने हमको क्यों फंसाया इस कहानी में। तो क्या आप यहाँ कब तक बैठी रहेंगी, कब तक क्या है? अब देखो जो भगवान चाहते हैं। फिलहाल में तो हम जल ग्रहण नहीं किए हैं, आगे भी हमारे अभी जब तक यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम जल ग्रहण नहीं करेंगे। कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ है आपसे संपर्क? नहीं, हमारे पास आए हैं, अभी जो आए भी हैं उसमें केवल नायब तहसीलदार जो हैं उनका एक हमको सही रुख मिला है। पहले हमने ये मांग की थी कि भाई व्यक्ति को हटाया जाए, जो भगवान के पूजा का अधिकारी नहीं है वो पूजा में है क्यों। सही बात। सबसे पहली बात तो ये देखो गांव वाले बोल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा चलो हम एक कथा और बता देते हैं आपको। एक बार जय और विजय हम लोग सर जी यहाँ पर हमारे यहाँ से एक महात्मा जी आए हैं परिक्रमा में, उनको पूजा नहीं करने दिया जा रहा है कुंज बिहारी के द्वारा, और यहाँ पर जो है पेड़ पौधों को कटवाया जा रहा है और अभी भी कटवाया जा रहा है वो पेड़ पौधा। इसके बाद यहाँ की मूर्ति नहीं है प्रभु, 2 बुद्ध भगवान का मूर्ति रहा और एक नर्मदा जी का और एक कुत्ता का मूर्ति रहा है। वो पता नहीं, मैं पंडित जी कुंज बिहारी जो चौकीदार है वो ना जाने कहाँ रख दिया है,
गांव वालों को बताता है कि यहाँ रखा है, वहाँ रखा है, वहाँ रखा है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा है। तीसरी बात, यहाँ पर पीपल का झाड़ भी रहा है, उसको भी काटा गया। इमली का झाड़ पूरा जड़ से खत्म कर दिया गया। एक अतूत का झाड़ है जो कि इस शंकर जी के पुरातत्व के विभाग से बाहर की है, बाउंड्री में, उसको भी, जो कि MP में अतूत का झाड़ नहीं है, उस झाड़ को काटा गया है प्रभु। वो भी एक फलदार वृक्ष रहा है और एक छायादार वृक्ष रहा है।